मेट्रो स्टेशन और पिज्जा के गवर्नमेंट में आया। हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4 डे 3। और हम निकल गए तिरुपति के लिए। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और हमें स्टेशन पहुंचना है, प्लेटफॉर्म नंबर 7। वी आर रनिंग लेट। लेट्स सी पहुंच पाते या नहीं टाइम से। भागते हुए जा रहे हैं, हम भी बहुत जल्दी में हैं। ये लगी है ट्रेन 7:35 पे छूटेगी, भागना पड़ रहा है। कहते हैं जब भगवान जी का बुलावा आता है, आप कहीं पे भी रहो आपको आना ही पड़ता है। तो यही हुआ, हम लोग सडनली कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे वेले बैठे थे कहाँ जाएंगे, और सडन आया कि तिरुपति। हमारी ट्रेन का टाइमिंग है 4:35। सडन प्लान बना और सडनली निकल रहे हैं, बस छूटने ही वाली है। हो गया है 32, हम पहुँच गए फाइनली। सॉरी 31 हो रहा है, थैंक गॉड। फाइनली हमने ट्रेन देखी, हमारा टाइम से बैठ गए और अभी हम खाना खा रहे हैं। फ्री वाला? अच्छा, मैं हूँ। तो वी आर अप टू तिरुपति। कब तक पहुँच जाएंगे? 8 बजे तक। 8, साढ़े आठ बजे तक हम पहुँच जाएंगे। सो टिल देन की पहुँचे बज बुला नहीं कहीं कहीं कहीं। आगे जुआ तो पार दे भी करो तो मोड़ दे भांगी देवी पक्ष भांगी देवी आ लूडो खेलिया चल देखा गोड़ा मोड़ा खाई सारे गोड़ा मोड़ा खाया पर शोई पड़न भारी चला गया बुलिया जाते शोई हो जाती। ये इंसान कहीं पे भी जा ले, इनका सोना नहीं छूटेगा। बस सोने का पोजीशन देखो, एक ये, फिर ये, और फिर ये। मिर्ची मिर्ची। जब भी ये सोते हैं, मैं इन्हें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। देखो पहुंच चुके हैं यहाँ तिरुपति स्टेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे, अभी सोच रहे ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से टिकट करनी होगी। देन 2 बजे के आसपास शायद दर्शन का होगा, तो पहले टिकट कराएगी 12 बजे तक। उसके बाद फिर नहा धो के 2 बजे निकलेंगे शायद, अगर टिकट मिल गया तो। फिर टिकट लेने से पहले ही देखते हैं, टिकट मिला तब जाके। बस पहुंच गए, वही वीडियो आए थे, पहले देखते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस स्टैंड पे जो है वहाँ पे ना आपको टिकट मिल जाता है, जो आप डायरेक्ट दर्शन करने के लिए वहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हमने वेट नहीं किया, हम सोचे कि हम निकल जाते हैं, तो हमने ले ली थी बस। और बस बहुत घुमा फिरा के जाता है, यहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी। वहाँ से बस जब छूटता है तो यहाँ पे तिरुपति में एंटर करने से पहले भी चेकिंग होती है। तो सारा सामान वगैरह निकाल के यहाँ चेक करवाया था। और ये रास्ता, रात का रास्ता ना आप देख नहीं पाओगे, लाइक बहुत घूम घूम के ऊपर जाता है। जैसे शिमला में जाते हैं ना, ऊपर चढ़ते हुए बस जाती है, उस टाइप की। हिमाचल में अगर जाना हो या फिर उत्तराखंड आप जाते हैं, जैसे था वैसे ही रूट है पूरा, ठीक है। और ये ना हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपको घर अलॉट होता है आपको, लेकिन सुबह 4 बजे लाइन लगानी पड़ेगी। सुबह 4-5 बजे तभी जाके आपको रूम का की अलॉट होगा, तब जाके आपको रूम मिलेगा, ठीक है। तो हम तो रात को ही पहुँचे थे, हमें कोई सहारा नहीं था, हमें पता नहीं था कि अबे हम सुबह तक वेट करना पड़ता, या तो फिर आप अपना सामान रख के फिर जाके दर्शन कर सकते हो, ऐसा सिचुएशन है। तो हमें एक दिन तो रहना ही था ताकि हम घूम सके, यही सोच के गए थे। तो हमें बस में, भगवान का ऐसा मतलब कृपा देखो, हमें बस में कोई मिल गई जो लेडी उड़ीसा से ही बिलोंग करती थी। तो उनके कोई रिश्तेदार सुबह आने वाले थे, वो बस गई थी क्योंकि रूम अलॉट हो गया है, तो वो वहाँ पे रुकेंगी, इसलिए वो जा रही थी।
तो उन्होंने कहा आप रात को हमारे साथ रुक जाओ, आप सुबह जाके लाइन लगा के की ले लेना, ठीक है। तो फिर हमने वही किया, हम उनके पास रुके एंड सुबह गए, जाके मेरे हस्बैंड ने वहाँ से की लेके आए रूम के लिए। फिर हम सुबह 5 बजे अपने रूम को मूव कर रहे थे। आप यहाँ पे जब एंटर करोगे ना तिरुपति के स्थल में, इतना सुंदर दिखता है ना, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, इतना प्यारा जगह है और इतनी ग्रीनरी, माय गॉड। मुझे तो आने का मन नहीं कर रहा था, बट आप वहाँ पे ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, रूम आपको बहुत दिन तक अलॉट नहीं कराता है, ठीक है। तो रह सकते हो, मतलब आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उस कुछ दिन का पीरियड होता है, 50 रुपये वो लेते हैं रूम रेंट, ठीक है। और उसी हिसाब से तो आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ जाकर। ये मार्केट एरिया है जो कि रात को बंद था, तो हम लोग रात को इतना कवर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे हम लोग बस से उतरे, फिर हमें चढ़ के ऊपर जाना पड़ा, और थैंक गॉड कि हमें ओडिया भाई और बहन वो मिल गए थे। हम पहुँच गए तिरुपति बस स्टैंड, हो चुके हैं रेडी दर्शन के लिए। फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए बैग में रखना पड़ेगा, तो रख के जाना पड़ेगा, इसलिए बस यहीं तक शूट हो पाएगा, इसके बाद का बताऊँगी। लेकिन लुक एट द लोकेशन गाइज, इतना प्यारा नेचर लविंग जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। पूरा व्यू देखो, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। रूम अलॉट हुआ है, ऐसा रूम होता है इधर का। छोटकू सा रूम, मिरर, बेड, देन वॉशरूम। वॉशरूम बड़ा है, सेटिस्फाइड। तो चलो मिलते हैं दर्शन के बाद, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। टिल देन बाय बाय। আমার 6টা ট্রেন আছে, আমি তা পূର୍ବରୁ ନେଇଯିବୁ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ। दर्शन में पूरा रात निकल गया था, तो हम नेक्स्ट डे मतलब रात के 2-3 बजे घर पहुँचे थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे थोड़ा आसपास का एरिया घूमने। तो हमने जो बस में टिकट कराई थी, वहाँ से आपको पास में मतलब पास लेना पड़ेगा। पास लोगे तो 4-5 जगह वो घुमाएगा, ठीक है। उसी बस में आप ट्रैवल कर सकते हो, या तो उस बस से उतर के एक लोकेशन पर उतर गए, दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे पचार आगे कि वो मंदिर जो ना पापनासिनी पापा भी। सच कहूँ तो मुझे वहाँ की रोड, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लगे। ये इतना अच्छा बनाया हुआ है, आप मतलब ऐसा मन करेगा ना कि घूमते रहो, आने का मन ही नहीं करेगा, इतना प्यारा दिखता है ना। आपको पता है कैमरा में इंसान कितना ही कैप्चर कर लेगा, ठीक है, लेकिन आँखों से देखी चीज़ें आप कभी भूल नहीं सकते। इतनी सुंदर जगह थी, लिटरली मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था। वो कैमरा रख लेगा, मेरे पे वही आईफोन दो।
आईफोन दो ब्लॉग बने में आईफोन दो गोटे प्रो कोई आईफोन तो ब्लॉग बने कुछ ना। तो यहाँ हम बस से उतर गए थे, जैसे मैंने बताया कि पास लेना पड़ता है, तो हमने पास ली थी, तो हम एक बस से उतर गए। फिर ये जगह पे हम घूमे, उसके बाद हम फिर से दूसरी बस ले गए। यहाँ पे एक अजीब सा मैंने क्या बोलूँ इसे, मुझे भी नहीं पता, बट ये कलरफुल था कि जैसे स्क्वेरल होते हैं ना वैसे ही दिखता है, बट कलरफुल है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, कितना अलग ही कलर है इसका पूरा, बट आई लव इट। को बहुत सारे जगह पे देखने मिलेंगे, वहाँ पे पेड़ पे ऐसे लटके हुए हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। और इतनी लंबी लाइन लगी थी ना दर्शन के लिए। यहाँ पे भगवान जी के चरण पादुका थे, ठीक है, तो दिखाती हूँ आगे। और यहाँ पे सब ने ना ऐसे मानते हैं ना मौली वगैरह, तो पेड़ों में बांध रखे थे ऐसे। देखो छोटे छोटे झूले, बहुत अंदर अंदर तक पहाड़ में भी जाके कोई इंसान बांध के आता है। ये देखो चरण पादुका, यहाँ पे सब प्रणाम करते हैं। मतलब विष्णु जी के चरण पादुका है, कहते हैं यहाँ पे पैर रखा था उन्होंने। यहाँ से दिखता है तिरुपति का टेम्पल। और भीड़ देख रहे हैं आप। यहाँ तो पता नहीं झालमुड़ी बना रहे थे या गिरा रहे थे इनका अलग टाइप का झालमुड़ी बनता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बता रहे थे ये डालो वो डालो, इनके तो डिमांड ही ख़त्म नहीं होते। आगे देखा इधर लोभी सेल्फिश, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। मैं यहाँ पे इनके साथ प्रैंक कर रही थी, मैं बोली पोज दीजिए पोज, और मैं वीडियो बना रही थी। पोज दियो, ये की पोज एमती करियो हाथ रे एमती करियो हाथ काम डाण एमती रखे का संगे सियाड़ हां एमती रखे हाथ ताल दोहुना कोरना कादरे ओके 1 स्ट्रेट डाउन 1 2 3 चलो भागो देखा आपने उस टाइम पे हमारी बस छूटने वाली थी। ये देखिए ऐसे लिखा होता है 6 टेम्पल। तो ना मैं मेरे हस्बैंड जाके पहले चढ़ गए थे, सीट रखा उन्होंने, फिर मैं गई थी। ओहो मेरे हस्बैंड मेरे पर्स पकड़े हुए थे, अगर आप ध्यान से देखो तो। फिर हम घूमते दूसरे टेम्पल पहुँचे, वहाँ पे दर्शन किए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमारी ट्रेन 6 साढ़े 6 की थी, तो हमें किसी भी हालत में पहले तिरुपति पहुंचना था। वहाँ से फिर हमें बस लेके फिर जो स्टेशन पे हम उतरे थे वहाँ जाना था। तो पहाड़ों से होके बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ज़्यादा ही घूम नहीं पाए, हम 2-3 जगह ही घूमे और वापस आ गए थे। शिला तोरण खाली शिला थुआ शिला तोरण बोला चलो और आओ थोन सबू फोन वीडियो पे तुम सही वाला करियो। हां सेम कैमरा कोन हला हेई न आतर नहीं एकादर तमे सेडे तो गोली पड़छ कि नहीं क्लिप गोटे साइड क्लिप दीटा आनी कलर नहीं गोटे पिंचियो चल देखो 1 2 3
ओके 1 2 3 कैमरा बना डिम्बो অনে कैमरा অনে টাইমারটা কোন ই করনা না অন আছে তুমি করো না নিজে পাইতে কম কম चल तुम मुरे पूरी दी क्या बनाटा तुम पछड़ चलथिले ना मु तुम वीडियोटा बना अभी कुठे गेला आम्ही क्लास जेवण मला काहीतरी घेऊन आम्ही खाली पैर घूस दिया जा रहा है कहाँ पे मेरे हस्बैंड कहाँ गए तो यहाँ बस का इंतज़ार करते हुए सोचा 2 दिन पोज ले लेते हैं 2 दिन फ़ोटो ले लेते हैं तो बस आया ही नहीं था। हम कितना वेट कर रहे थे, बोर होकर लास्ट में हमने फ़ोटो सेशन शुरू कर दिया कि चलो कुछ तो करते ही हैं। ज़्यादा देखें ये देखो ना देखा दिए তোরা ভলসা হসুনি না বন্ধ করে থাও तो बहुत टाइम बाद हमें बस मिला। फिर हम फाइनली तिरुपति पहुंच गए। वहाँ से हमें निकलना था बस स्टैंड स्टेशन के लिए। तो हमने पैकिंग ऑलरेडी करके रखी हुई थी, बस हमें पहुंच के रूम पे सामान उठाना था और निकलना था, और हमने वही किया। ये बहुत अच्छा पार्क था, आप देख सकते हो, गोवर्धन पार्क लिखा हुआ है और बहुत बड़ी है। इवनिंग में बैठने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड सामान लेके खेलते हुए ये ढलान है ना, तो वो बैग लेके ऐसे खेल रहे हैं बच्चों की तरह। तो हमें मिल गई थी बस, हम जा रहे हैं स्टेशन। वही जो रात को हम रास्ता देख नहीं पाए थे, अभी दिन में हमने उसे देखते हुए जा रहे थे, घूमते घूमते। जैसे ने बताया ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा जो घूम घूम गोल गोल भूल भुलिया रास्ता है, वैसा ही है पूरा का पूरा। लेकिन मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था ना झूला झूल रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और मैं ये रोड कभी नहीं भूल सकती, लिटरली कभी नहीं। इसलिए मैंने कैप्चर किया, जितना ही मेरे फ़ोन में हो सकता था मैंने किया। बट इट वॉज़ अ ग्रेट मोमेंट और बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की। बहुत अच्छा लगा तिरुपति दर्शन करके। आपको पता है वहाँ पे हम तिरुपति के आप दर्शन करने जाओगे ना, लिटरली एक जेल टाइप का है, ठीक है। हम 9 बजे एंटर कर गए थे और उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। आपको वहीं पे उसी के अंदर वॉशरूम मिल जाएगा, उसी के अंदर खाना पीना मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप स्पेशल पास लेते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, और उसके लिए शायद 3 महीना पहले भी टिकट करवानी पड़ती है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बस स्टैंड से करके आना होता है, वहाँ से भी करके स्टेशन से 2 बजे रात को बैठते हैं तो वहाँ पे करके आना था। क्योंकि हमें जल्दी हम पहुँच गए थे 8 साढ़े 8 बजे, तो 2 बजे तक वेट करना, मैंने सोचा कि चलो वहीं पहुँच के देख लेंगे जो करेंगे, तो इसलिए हम आ गए थे। वरना 2 बजे तक अगर हम वेट करते तो 2 बजे वहाँ पे वो लोग
अपना स्टॉल लगाते हैं, देन एक्स्ट्रा पे लेते हैं और वो टिकट दे देंगे, जिस पे आप सिर्फ 2 घंटे ही आपको लाइन में लगना पड़ेगा और आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन हमने जो टिकट ली थी वो जनरल थी और जिसमें हमें 12 घंटा वेट करना पड़ा। आप सोचो, सुबह के 9 बजे हम उसके अंदर घुसे और हम निकले रात के 1-2 बजे दर्शन करके, खा पी के हम अपने घर पहुँचे थे 1-2 बजे के आसपास, ठीक है। और उसी के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, पोहा, मिल्क टी और मतलब खाने का डिनर लंच सब कुछ उसके अंदर ही देंगे, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसा है सिचुएशन। तो ऑल्दो इट वाज गुड। मुझे फीवर हो गया था उसी के अंदर बैठ बैठ के। एक तो ठंड, नीचे बैठे हैं, मार्बल का ये था, पूरा स्टेयर्स जैसा बना हुआ था, लंबी लंबी, तो हम उसी के ऊपर ही बैठे थे। और मुझे वैसे ही ठंड से प्रॉब्लम है, मतलब मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाता है, तो मैं ना मुझे कोल्ड हो गया था ऑलरेडी। मैं यहाँ पहुँची क्योंकि वहाँ पे इतना ठंड था। सोचिए आप, उस महीने में जहाँ चेन्नई में इतनी गर्मी होती थी, दिल्ली में भी गर्मी है, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड थी बाय गॉड। और मुझे जुकाम हो गया था, फिर भी मैं बोली नहीं चलो कोई बात नहीं, चल लेते हैं। फिर हम लोग गए और वहाँ बैठे और मुझे अचानक से फीवर होने लग गया। वहीं बैठे बैठे फीवर हुआ, वहीं बैठे बैठे फीवर छूट भी गया ठीक हो गया तबीयत। फिर दर्शन करे हमने, दर्शन करके हमने वहाँ से उठाए लड्डू जो तिरुपति के वहाँ पे मिलते हैं। एक को एक लड्डू फ्री मिलता है, मतलब एक विजिट पे। जैसे मैंने एक टिकट करी है तो एक लड्डू मुझे फ्री मिलेगा उसमें, ठीक है। और बाकी आप परचेज़ कर सकते हो अलग से पे करके। तो हम लोग लाइन लगा के वहाँ पे हमने ख़रीदा था कुछ, और कुछ लोगों से हमने अरेंज करा, क्योंकि अलग अलग लोगों को पैसे देने पड़ते हैं कि एक इंसान शायद 2 ही खरीद सकता है, ऐसा कुछ अलाउड था, ठीक है। तो फिर हमने किसी और को पकड़ा कि भाई आप अपने नाम से 2 ले लो, हमें दे देना, ये वो करके, है ना। तो कैसे तरह जुगाड़ करके हम 4 या 6 लड्डू ला पाए थे। तो ऐसी थी वहाँ की जर्नी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे ट्रेन में, ठीक है। हमारे साहबजादे बैठ गए, बस खाते खाते हमने पैक करवा लिया था, तो खाते खाते पहुँच गए थे आराम से अपने घर। देखिए, जब देखिए सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है इस इंसान का। मैं क्या ही बोलूँ, इतने बोरिंग है ना, इतने बोरिंग। इनको खाली टाइम मिले तो ये सो जाएं, ऐसे हैं ये बट जैसे भी है मेरे है तो चलो गाइस, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग था यहीं तक, बाय।